द्वीप था, खूबसूरत, नीला पानी, हरा जंगल, शांत सुबह, शाम को पक्षियों की आवाज, लेकिन उस शांति के नीचे मौत छिपी थी। चलो तो सांप, खेत में जाओ तो सांप, सोकर उठो तो बिस्तर पर सांप। क्रोएशिया का द्वीप मिलेट, साल 1910। वहां के लोग एक आफत के साथ जी रहे थे और उस आफत का नाम था नोज हॉर्न्ड वाइपर। एक ही डंक और जान चली जाती थी। कोई दवा नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं था, बस था आतंक। तब एक दिन अधिकारियों ने फैसला लिया, सांप को मारेगा सांप का ही दुश्मन, और उस दुश्मन का नाम था मोंगूस। इंडिया से जहाज भरकर लाए गए वो जानवर जंगल में छोड़ दिए गए। लोगों ने राहत की सांस ली, सोचा अब छुटकारा मिलेगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया वो एक भयानक अध्याय था, क्योंकि मोंगूस आए, सांप कम हुए, लेकिन द्वीप जलने लगा एक और आग में, 100 साल से जलती हुई आग। क्या था वो रहस्य, और कैसे मात्र 11 जानवरों ने पूरे द्वीप को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया? चलो समय का पर्दा हटाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इस कहानी की शुरुआत एक सरकारी ऑफिस में होती है। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का कृषि मंत्रालय, बड़ी बड़ी कुर्सियां, गंभीर चेहरे, कागजों के ढेर। उन्होंने तय किया मिलेट द्वीप के सांप समस्या का एक ही हल, प्राकृतिक दुश्मन मोंगूस। एक सीनियर फॉरेस्टर नाम कार्लो नेडली, उन्हें दी गई जिम्मेदारी। वो ही देखेंगे ऐसे मोंगूस लाए जाएं, कैसे रखे जाएं, कहां छोड़े जाएं। लेकिन पहली रुकावट, यूरोप में मोंगूस कहां? नहीं है, पूरे महाद्वीप में नहीं। तो उन्हें जाना पड़ा दुनिया के दूसरे छोर पर, इंडिया। इंडिया के जंगलों में मोंगूस सांप मारने के लिए मशहूर है। वहीं से इकट्ठा किए गए 11 मोंगूस। हाँ, मात्र 11। अब सवाल, 11 क्यों, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है एक हिसाब में। वो हिसाब ही बदल डाला पूरे द्वीप का भाग्य। 11 मोंगूस लाए गए, उनमें 7 नर 4 मादा। ये संख्या बेतरतीब नहीं थी, वैज्ञानिक थी। अधिकारियों ने सोचा ये अनुपात तेजी से बढ़ोतरी कराएगा, कुछ ही दिनों में द्वीप भर जाएगा मोंगूस से। लेकिन वो एक जगह गलत थे, और वो गलती भयानक थी। पहले सोचा गया था मोंगूस बस सांप खाएगा और सांप कम हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या प्रकृति कभी इतनी आसान होती है? मोंगूस को पहले क्वारंटाइन में रखा गया 1 महीना। कार्लो नेडली खुद देखरेख करते रहे, खाना दिया गया, पानी दिया गया, ढलना सिखाया गया। फिर एक दिन 1910 की 25 अगस्त, उसी दिन मोंगूस को छोड़ा गया वल्लीना वोडका इलाके में, गोवादारी गांव के पास, जंगल के अंदर। 5 मिनट चुप रहे सब। मोंगूस ने चारों तरफ देखा, सूंघा, फिर धीरे धीरे गायब हो गए पेड़ों के पीछे। वो आखिरी बार था जब द्वीप के लोगों ने राहत की सांस ली थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ दिन कुछ पता नहीं चला, मोंगूस छिप गए थे। लोगों ने सोचा शायद मर गए, शायद बच नहीं पाए। लेकिन नहीं, वो बच गए। और बस बचे ही नहीं, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले साल ही बच्चे हुए, दूसरे साल 2 गुने, तीसरे साल पूरा जंगल मोंगूस से भर गया। कैसे? क्योंकि मोंगूस एक अद्भुत ढलने वाला जानवर है। नया मौसम, नया खाना, नया दुश्मन, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। सांप पहला निशाना थे। मोंगूस सांप खाने लगे, सांप कम होने लगे, बहुत तेजी से कम होने लगे। करीब 20 सालों में सांप लगभग खत्म। खासकर वो नोज हॉर्न्ड वाइपर, जिसके डर से लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो सांप अब इतिहास। लोग खुश हो गए, सोचा आफत टली, अब चैन। लेकिन वो चैन झूठा था, क्योंकि मोंगूस को रुकना नहीं आता। सांप खत्म हो गए तो मोंगूस क्या खाएगा? सवाल किसी ने नहीं पूछा, और ना पूछने का नतीजा पूरे द्वीप को भुगतना पड़ा। मोंगूस ने रुख किया पक्षियों की तरफ। जो पक्षी जमीन पर घोंसला बनाते हैं, नीचे की डाल पर अंडे देते हैं, उनके लिए शुरू हुआ आखिरी अध्याय। एक मोंगूस दिन में दर्जनों अंडे खा सकता है। चूजे तो बिल्कुल, जहां मिला वहां झपट्टा और खत्म। स्थानीय पक्षियों की संख्या गिरने लगी आसमान छूती रफ्तार से। जो पक्षी सुबह चहचहाकर जगाते थे वो खामोश हो गए। प्रवासी पक्षी जो रास्ते में इस द्वीप पर रुकते थे, आराम करते थे, खाना खाते थे, लेकिन अब रुकना मतलब मौत। मोंगूस इंतजार कर रहा है। एक वक्त आया जब गौरैया तक लगभग गायब हो गई द्वीप से। गौरैया, जो पक्षी पूरी दुनिया में इतनी आम है, वो इस द्वीप पर लगभग विलुप्त। तब लोग समझे कुछ गलत हुआ है, बड़ी गलती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोंगूस अब आए लोगों के घरों में। पहले चुपके से खाते थे, रात में मुर्गी के खांचे में घुस जाते। 1 हफ्ते में सब मुर्गियां खत्म। फिर आए बाग में, अंगूर, फलों के पेड़। मोंगूस अब सिर्फ मांस नहीं खाता, फल खाता है, अंडे खाता है, जो मिले खाता है। स्थानीय किसान परेशान,
एक तरफ सांप नहीं, अच्छी बात, लेकिन दूसरी तरफ मंगूस उनकी फसल बर्बाद कर रहा है, मुर्गी मार रहा है, जिंदगी दुश्वार कर रहा है। तब द्वीप के लोगों ने साथ मिलकर सिर खपाया। क्या किया जाए? पहला फैसला, पकड़ो मंगूस को। एक मंगूस पकड़ने पर पैसे, इनाम घोषित किया अधिकारियों ने। लोग शिकार करने लगे, हाथों हाथ मंगूस मारने लगे। कुछ दिन लगा, शायद कम हो रही है संख्या, लेकिन मंगूस होशियार है। वो दिन में छिपता, रात को निकलता, शिकारी को चकमा देना सीख गया। इनाम बंद हुआ तो शिकार बंद, और मंगूस फिर बढ़ने लगा। तब अधिकारियों ने एक और बुद्धि लगाई। इस बार वो लाइट जंगली सुअर। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है। एक आक्रामक प्रजाति को मारने के लिए दूसरी आक्रामक प्रजाति। सोचना अजीब है, सांप मारने के लिए मंगूस लाए गए, मंगूस कम करने के लिए सुअर लाए गए। अब सुअर आए, उन्होंने मंगूस के बिल खोदने शुरू किए, बच्चे मंगूस खा डाले। फिर से शुरू हुई लड़ाई। लेकिन सुअर नहीं रुके मंगूस पर, वो आए लोगों की फसल पर, आए बाग पर, आए घर के आंगन में। अब समस्या दोगुनी, मंगूस भी है, सुअर भी है। क्या करेगा इंसान? इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, कोई हल काम नहीं किया। सुअर बाद में हटा लिए गए, मंगूस रहे जैसे के तैसे। ना कम हुई संख्या, ना कम हुआ दौराते। क्यों? क्योंकि मंगूस इतना ढलने वाला जानवर है कि कुछ भी उसे नहीं रोक सकता। खाने की कमी हो तो दूसरा खाना ढूंढ लेता है, दुश्मन आए तो छिप जाता है, संख्या कम हो तो तेजी से बढ़ जाती है। आज भी मिलेट द्वीप पर मंगूस हैं। 1910 के वो 11 जानवरों के वंशज अब हजारों हैं, और वो अब इस द्वीप के स्थायी निवासी हैं। अब सवाल, शुरू में सांप की समस्या क्या सच में इतनी बड़ी थी, या लोग डर के मारे बड़ा फैसला ले बैठे? उस द्वीप पर सांपों की संख्या अप्राकृतिक रूप से ज्यादा थी। चलने के लिए जगह नहीं थी, पशु मरते थे, इंसान मरते थे। अधिकारियों के पास कागजात हैं, कब कहां किसे सांप ने काटा, कौन बचा कौन मरा। तो फैसला एकाएक नहीं था, दबा हुआ आतंक धीरे धीरे फटा। लेकिन मंगूस लाने के वक्त किसी ने क्या सोचा? सांप खत्म हो गए तो मंगूस क्या खाएगा? किसी ने नहीं सोचा। हालांकि आज हम जानते हैं, प्रकृति में कुछ भी अकेला नहीं होता। एक बदलाव लाओगे तो दूसरा बदलाव आके रहेगा। मिलेट द्वीप की ये कहानी वही सिखाती है। तुम सोच रहे हो एक समस्या का हल कर रहे हो, असल में तुम दूसरी समस्या के बीज बो रहे हो, और उस बीज से उगता है ऐसा पेड़ जिसकी छांव में पूरा द्वीप जल जाता है। तब इंसान हाथ पैर मारता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब मैं ये कहानी पढ़ता हूँ तो एक सवाल बार बार आता है, अगर मंगूस नहीं लाए होते तो क्या होता? शायद सांप होते, लोग सावधानी से रहते, शायद डंक की घटनाएं होती, कभी मौत। लेकिन वो एक प्राकृतिक संतुलन होता। उस संतुलन में इंसान खुद को बचाने के उपाय निकाल लेता। शायद ऊंचे जूते पहनता, शायद रात को घर से नहीं निकलता, शायद सांप पकड़ने के तरीके ढूंढ लेता। लेकिन आज वो संतुलन नहीं है। आज द्वीप पर सांप नहीं, अच्छी बात, लेकिन पक्षी नहीं, मुर्गी नहीं, गौरैया नहीं, बाग के फल नहीं, बदले में बस मंगूस और मंगूस, बस मंगूस। 1910 की 25 अगस्त, जिस 4 मादा और 7 नर मंगूस ने जंगल में कदम रखा था, वो नहीं जानते थे कि वो एक इतिहास शुरू कर रहे हैं। एक नाकाम इतिहास, एक चेतावनी का इतिहास। आज उस द्वीप के लोग सुबह उठकर खिड़की से बाहर देखते हैं, दूर जंगल में मंगूस की हरकत दिखती है। वो हंसते हैं, लेकिन उस हंसी के अंदर एक जहर है, बिल्कुल उसी वाइपर के जहर जैसा। बस फर्क इतना है, यहां जहर डंक से नहीं आता, आता है पछतावे से। बात खत्म करने से पहले कहूं, ये कहानी सिर्फ मिलेट द्वीप की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम कितनी बार छोटी मोटी समस्या का हल करने गए और बड़ी समस्या बुला ली। शायद नौकरी बदल दी, अच्छा तो हुआ, लेकिन मानसिक शांति गई। शायद कोई रिश्ता तोड़ दिया, राहत मिली, लेकिन अकेलापन आ गया। प्रकृति का ये नियम, तुम कुछ हटाओगे तो कुछ और आएगा ही, और वो कुछ और कभी कभी इतना भयानक होता है कि पुरानी समस्या सोने जैसी लगने लगती है। मिलेट द्वीप के लोग आज समझ गए, सांप से मंगूस बड़ा खतरा है, लेकिन देर हो चुकी है। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई सांप की समस्या है तो सीधे हल के पीछे मत भागना, क्योंकि सीधा हल ही तुम्हारा मंगूस हो सकता है, और वो मंगूस एक दिन तुम्हारा पूरा द्वीप अपने नाम कर लेगा। मेरी कहानी यहीं खत्म हुई।